नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। मतलब जो हमारे मेटल्स इन द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज में आते हैं और जिनको हम हाई रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं, तो उन मेटल्स को हम किस तरह से उनकी प्योर फॉर्म में लेकर आएं और उनको किस टाइप से एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हेयर जो उसके लिए प्रोसेस रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम उसकी रिडक्शन करेंगे। सो द प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और रिडक्शन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। Here the second point is that they are obtained by electrolytic reduction of their molten oxide और क्लोराइड। मतलब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज़ करके किसकी, उनकी मोल्टन ऑक्साइड्स की इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जब हम करेंगे, या फिर वो क्लोराइड्स फॉर्म में भी हो सकते हैं, तब हम उनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके, या फिर हम ये बोल सकते हैं इन दिस प्रोसेस हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उस सॉल्यूशन में से और हमको जो है प्योर मेटल मिलेगा। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द कैथोड सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल आयंस। अभी इसी प्रोसेस को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ओके। बट थोड़ा सा ब्रीफ में यहाँ पर आपको जरूर बताया गया है कि जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास देखो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है जी, जिसमें एक होता है कैथोड एंड वन इज अ एनोड। सो इन दिस केस हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैथोड जो है मतलब वो सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल आयंस। वो सबसे पहले अपने में से कुछ मेटल्स आयंस के इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेगा। किस में सप्लाई करेगा, वो सप्लाई करेगा इसको इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर देयर रिडक्शन टू द मेटल्स। और द थर्ड एट द लास्ट, द प्रोसेस ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमेटलर्जी। और जो ये प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस, सो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटल।